Once their effectiveness becomes contagious, इसका क्या मतलब होता है सर? हाँ, यस, and spread throughout the team, productivity begins to solve many problems. बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं इदारे के पास, प्रोडक्शन होती है तो पैसा आता है ना। तो फाइनेंशियल सबसे बड़ी स्ट्रांगनेस, आपकी स्ट्रेंथ आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। पता है ना आपको, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रिसोर्स, फाइनेंशियली बहुत अच्छे रिसोर्सेज जनरेट कर रही है तो बहुत सारी उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं खुद ब खुद, ड्रॉप आउट नहीं हो रहा, टीचर अच्छे मिल रहे हैं, स्टूडेंट अच्छे मिल रहे हैं, पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, पैसा आप कमा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय लेवल 3 लीडर्स are hard to beat. Their effectiveness is high and so is their morale. Productivity is inspiring. People who feel good about themselves produce good results. वही बात है, आप तब फील गुड करते हैं जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं, जब आप मुतमिन होते हैं। ऐसी तब भी करते हैं ना, इंजॉय करते हैं चीज़ों को। तो वो ये कहता है कि जो लेवल 3 के लीडर्स होते हैं उनको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। समझ आ रही है आपको? कैसे बीट करना, यानी उनको मुकाबला करना, उनको शिकस्त देना, क्योंकि वो रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये कोई प्रोडक्शन देना, जो मैंने आपको बताया ना कि जितने लेवल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन वो दे रहा है जो मुश्किल काम है, जिसके ऊपर मेन कंपटीशन होता है। हमेशा कंपटीशन कहाँ पे होता है, रिजल्ट्स पे। स्कूल के अंदर आप कैसा काम कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता, आप किस चीज़ के ऊपर जज होंगे, रिजल्ट्स के ऊपर। अगर आप रिजल्ट्स दे रहे हैं तो फिर आपको बीट करना आसान नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपके जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो एरर फ्री हो, उनके अंदर कोई एरर ना हो, कोई कमी बेशी ना हो, वो बिल्कुल स्मूथली चल रहे हो। प्रोडक्टिव इज़ इंस्पायरिंग। डेफिनेटली जब आप रिजल्ट देते हैं तो आप इंस्पायर होते हैं, मज़ीद काम करने का जज्बा आपके अंदर आता है। पीपल हु फील्स गुड अबाउट देमसेल्फ प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। ये जो कल हमने एक बात की थी कि मोमेंटम एक क्रिएट करती है लीडरशिप। प्रोडक्शन मोमेंटम क्या होता है? जी जी, मोमेंटम फिजिक्स किसने पढ़ी है? मोमेंटम क्या होता है? No, would you like to explain the different terms which are being used? P, what is P? Is equal to? रिदम मतलब एक होता है ना, रिदम आप कह सकते हैं, मोमेंटम, रिदम, फ्लो। मोमेंटम इज अचीव्ड बाय हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी। जब आप बहुत ज़्यादा, आपका मोरल हाई होता है, आपका हौसला बहुत बुलंद होता है और आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इट्स द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनी लीडर। ये लीडर का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्या जी? हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी। इट हेल्प्स द लीडर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ईजीली। हर काम और हर चीज़ वो करता है बहुत आसानी के साथ। जब आपका मोरल हाई होता है, जब आपके हौसले बुलंद होते हैं, तो आप पहाड़ों को भी काट के रख देते हैं। देखिए, इंसान कब टफ सिचुएशन में, जिस इंसान का मोरल हाई होता है वो सिचुएशन को उससे आगे निकल जाता है। जो हौसला हार जाते हैं, अब याद रखें कि 313 जब 1000 से टकराते हैं तो उनको तहस नहस करके रख देते हैं। तो क्या था, उनका मोरल बहुत हाई था, उनका जो तवक्को थी, जो तवक्कल था,
कल एक सारे दिन ना पहले दिन ये बात की थी कि सर रिसोर्सेज ना हो तो इंसान लीडर कैसे बने। तो जब 313 को हम कंपेयर करते 1000 के साथ, वसाइल में, क्वांटिटी में, हर चीज़ में उनसे वो बहुत पीछे थे, लेकिन उन्होंने उनको तहस नहस करके रख दिया। तो हम उसमें किस चीज़ का मेन रोल हुआ फिर? ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ना मैन पावर की, आपके हौसलों की, आपकी तवक्कल की, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट और अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। इट हेल्प्स द लीडर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इजीली, विदाउट इट एवरीथिंग इज हार्डर टू डू। इट्स अ ग्रेट एग्जैगरेटर, यानी वो अच्छा। हैंड स्पेंड लेस टाइम इन फिक्सिंग प्रॉब्लम एंड मोर टू क्रिएट मोमेंटम। प्रॉब्लम्स, जब हमने कहा कि प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाती हैं, जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आपका सारा टाइम किस चीज़ के ऊपर लगता है? मोमेंटम को बनाने के ऊपर, रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए, एक रिदम बनाने के लिए ऊपर लगता है। चूँकि आप अपना टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़ाया नहीं करते। हमारे यहाँ खुद सोचें कि अगर आप बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपके स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स का विज़िट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब पेरेंट्स का विज़िट कम होगा तो हमारी जितनी जो टीम है, जो हमारी कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम सारे लोग हैं, हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? स्टूडेंट्स के ऊपर होगा। ऐसे ही है, हमारा टाइम ज़ाया वहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह पेरेंट्स अगर आ रहे हैं या टीचर्स नहीं जा रहे हैं, हमें कोई टीचर ज़रूरत नहीं है, तो जो टाइम हम टीचर्स के साथ डेमो लेने में, मीटिंग्स करने में लगाते हैं, वो सारे का सारा टाइम आपका कहाँ पे लगेगा? प्रोडक्शन के ऊपर लगेगा। तो डेफिनेटली आप प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी और आपके अंदर एक क्या क्रिएट हो जाएगा? एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, एक तसलसल क्रिएट हो जाएगा। होता क्या है कि हम सुबह सोचा होता है कि मैंने कल फलां क्लास चेक करनी है, और जब वो टाइम आता है तो आगे कोई बंदा आ जाता है, हम उसके साथ बिज़ी हो जाते हैं और हमारा वो जो मोमेंटम है, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो एक रूटीन हम बनाना चाहते हैं, वो नहीं बन पाते। तो वो यही कहते हैं कि लीडर क्या करते हैं? हर चीज़ को करते हैं और किसी भी चीज़ को करते हैं जो जिसको वो चाहते हैं, जिसके बारे में वो प्लानिंग करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पीपल, कल भी मैंने बात की थी कि हम इसको प्रोडक्शन में पढ़ेंगे। मोमेंटम मेकर्स हु मेक थिंग्स हैपन, जो काम करते हैं, जो मोमेंटम बनाते हैं। मोमेंटम टेकर्स, जो तस्वीर का रुख देकर, हवा का रुख देकर उसके साथ चल पड़ते हैं। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में मोमेंटम जा रहा है तो वो भी उसके साथ लग जाते हैं, और अगर नीचे जा रहा है तो उनके साथ लग जाते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? मोमेंटम ब्रेकर्स, जो मोमेंटम को हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपको अपनी रूटीन से यकसू होकर काम नहीं करने देते। वो मोमेंटम ब्रेकर्स होते हैं। हु काज प्रॉब्लम एंड हर्ट मोरल, जो आपके हौसलों को, टीचरों को कहते हैं, ये ऐसे ही कहते हैं, तुम ऐसे काम करो, छोड़ो इनकी बातों को, बेजा तनकीद करती हैं, बेजा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, बेजा लोगों की ब्रेन वॉशिंग करती हैं, ग्रुपिंग्स बनाते हैं। समझ रहे ना आप मेरी बात? पुट योर मेजॉरिटी ऑफ टाइम एंड एनर्जी इनटू द मोमेंटम मेकर्स। आपने अपनी टीम के अंदर उन लोगों को ढूंढना है जो मोमेंटम बनाते हैं, जो मोमेंटम को बनाना चाहते हैं, एंड पुट देम एट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन टू मेक द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ देखें, होप भी यही करता है, मोमेंटम मेकर्स को लेता है, और स्ट्रेटेजिकल पोजीशन वो होती है जो टॉप पोजीशंस होती हैं, जो बहुत हसास और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। तो कहते हैं कि लोगों को कैटेगराइज करें और मोमेंटम मेकर्स को आप स्ट्रेटेजिकल जो आपकी पोजीशंस हैं उनके ऊपर उनको आप लेके आए, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सके। समझ आ रही? उसके बाद क्या होता है? मोमेंटम टेकर्स हैव कैंडिड कन्वर्सेशन विद मोमेंटम ब्रेकर्स, सॉरी मोटिवेट मोमेंटम टेकर्स। मोमेंटम टेकर्स जो होते हैं
उनको क्या करें, मोटिवेट करें, अच्छा मोमेंटम बनाएं और उनको बोलें कि आप इधर ही आएँ आप, क्योंकि हवा इस तरफ की चल रही है, तो उनको मोटिवेट करें। और फिर उसके बाद हैव कैंडिड कन्वर्सेशन विद मोमेंटम ब्रेकर्स, जो मोमेंटम को ब्रेक कर रहे हैं उनके साथ कैंडिड कन्वर्सेशंस करें, सख्ती से बात करें, उनके साथ मीटिंग करें, उनको बताएं कि आप साथ हमने आपको देखा हुआ है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इफ़ गेट प्रोडक्टिव, अगर वो प्रोडक्टिव होते हैं यानी लाइन पे आ जाते हैं, कीप देम अदरवाइज मूव देम ऑफ द टीम, नहीं तो उनको टीम से निकाल के बाहर फेंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने ये देखना होता है कि मैं मोमेंटम मेकर्स हूँ, मोमेंटम टेकर हूँ या मोमेंटम ब्रेकर हूँ। मोमेंटम ब्रेकर की कहीं भी कोई जगह नहीं होती, और मोमेंटम ब्रेकर्स जो होते हैं ये लीडर का काम होता है कि वो तीनों कैटेगरीज के लोगों को जाने, देखें, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रखें। और ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं। मोमेंटम ब्रेकर्स वाले जो होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए उनके साथ कैंडिड कन्वर्सेशन हमने करनी है। केयर एंड कैंडर हमने कल पढ़ा था। ओपनली बात करें, भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग बना रहे हैं, आप पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप ठीक हो जाएं। आप दोबारा आप हमारे नोटिस में हैं, नहीं सेट होते तो फिर उनको टीम से निकाल